शुरू करते हैं हम। अब बात करेंगे हम कुछ समितियों के बारे में। जैसा कि हमने पहले संयुक्त बैठक के लेक्चर के बाद बोला था कि अगले हमारे टॉपिक होंगे समितियों को लेकर। तो देखिए, समितियों की आवश्यकता भारतीय शासन में क्यों पड़ती है, इसका थोड़ा सा आप समझिए कि संसद का काम है कानून बनाना और उसका संचालन करना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, इतनी तमाम बातें। लेकिन अब जैसे वह कुछ कानून बना रही है या उनका संचालन कर रही है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करता है तो वह स्वयं उसकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं कर सकता। करेगा, अगर आप किसी को कहोगे कि वह अपने कार्य की जांच करे तो करेगा, लेकिन निष्पक्षता नहीं होगी उसमें। तो इसलिए सरकार जो कार्य करती है उसके लेखांकन के लिए कुछ समितियां गठित की जाती हैं। समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। अस्थायी समिति ऐसी होती है जैसे तत्कालीन कोई घटना ऐसी घटी जिसमें क्या है सरकार को संदेह है या देश को संदेह है कि ये घटना में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी बाहर जांच की जानी चाहिए। तो उसके लिए एक अस्थायी समिति गठित की जाती है जो उसकी जांच करती है। लेकिन कुछ ऐसी समितियां होती हैं जो स्थायी रूप से कार्य करती हैं। उनमें से एक समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है यह संविधान कह रहा हूं, ये भारत की सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा जो समिति है भारत की सबसे पुरानी समिति है। इसका वही समझ जाएंगे आप, लोक लेखा मतलब कि जनता जो सरकार जो खर्च कर रही है उसके लेखा जोखा के परीक्षण के लिए हमने एक समिति का गठन किया। तो लोक लेखा समिति जो है संसद की सबसे पुरानी समिति है। यह आजादी से पहले इसका गठन हुआ था। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन हुआ। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन हुआ। फिर अगला ही क्वेश्चन आपका बनता है किस प्रकार की समिति है, तो एक वित्तीय समिति है। कैसी समिति है? वित्तीय। वित्त का लेखा जोखा जो है उसकी जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है इसका अगला क्वेश्चन बनेगा। तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष बाद ये पुनः गठित की जाती है। इसके बाद अगला, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो टोटल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, और 7 राज्यसभा से। ठीक है, इसके बाद हम इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता बनाया जाता है। अब फिर मैं वही आपको बात करूंगा कि आप कहेंगे विपक्ष का नेता ही क्यों बनाया जाता है? तो सरकार जो कार्य कर रही है तो सरकार उसकी जांच निष्पक्षतापूर्ण नहीं करेगी, ये कंफर्म है। अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो वह उनकी जांच नहीं करेगी। मान लीजिए आपके परिवार ने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए का हिसाब आपके बड़े भाई से मांगा कि इसने 100 रुपए कहां खर्च किए, तो वह A to Z एक एक चीज सही से बताएगा। लेकिन वही हिसाब अगर आपसे मांगा तो आप इधर उधर गोल मोल करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला घोटाला कर ही दोगे। तो इसलिए क्या कहा गया कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष हुआ वो कौन होगा? विपक्ष का नेता हुआ। अब विपक्ष का नेता को चुनेगा कौन, ये बात आती है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होगा? तो विपक्ष का नेता। जैसे अभी अधीर रंजन करके कोई है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, वो इस समय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। उनको बनाया किसने है? लोकसभा अध्यक्ष। आप क्या समझे? लोक लेखा समिति क्या है? सरकार के लेखा जोखा के लिए सबसे पुरानी समिति है, एक वित्तीय समिति है। इसका जो गठन था 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन किया गया था। 22 सदस्यीय समिति है जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष है। अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है इसका अध्यक्ष, और बनाता कौन है विपक्ष के नेता को? लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाता। अधीर रंजन चौधरी इसके इस समय अध्यक्ष हैं। अब इसके कुछ कार्य देख रहे हैं। सरकार के लेखों की जांच, यही मैंने पहले आपको बोला था कि सरकार कहां कितना खर्च कर रही है, कैसे कर रही है, उस लेखों की जांच करती हुई यह सरकार को
सदन के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है। सरकार को सदन के प्रति उत्तरदायित्व मतलब कि आप समझिए कि सरकार है, उसने कहीं पे 20 लाख 50 लाख करोड़ या 1000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च किया। अब वह खर्च कैसे किया इसकी पूरी जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। अगर सरकार इसमें कहीं भी गलत होती है तो यह लोक लेखा समिति यह संसद में विचार उठाएगी, संसद में बात करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बनेगा, सरकार पे प्रेशर बनेगा। भाई सरकार परमानेंट नहीं, यहां पर 5 साल में सरकारें बदल रही हैं। अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया और इन्होंने जांच में यह प्रूव कर दिया तो कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर बनेगा, अगले चुनाव में इनको सत्ता से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ सीएजी की जो रिपोर्ट है, सीएजी का टॉपिक हम अनुच्छेद 148 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करेगी। सीएजी जो रिपोर्ट देता है सरकार के लेखा जोखा की, उन पर भी यह विचार करेगी। इसके बाद एक फैक्ट है जो आप याद रखिए, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अभी प्राक्कलन समिति इस लेक्चर के बाद आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। प्राक्कलन समिति की इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। अच्छा, इसकी सफलता जो हम कह रहे हैं, हमने इतना बता दिया ये करेगी वो करेगी, तो जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कोयला घोटाला था, ऐसे कई घोटाले जो सरकारों के द्वारा किए गए अपने अपने समय में, उनका इसने उजागर किया, उनको इसने उजागर किया। तो इस तरीके से लोक लेखा समिति का कार्य और उसकी क्या पृष्ठभूमि रही और कैसे कैसे वे अपने कार्यों को करने में अंजाम दिया और क्या संरचना रही, इस सब के बारे में जान लेते हैं। इससे हमेशा ही किसी ना किसी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में प्राक्कलन समिति के साथ।